मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टर होता है, जो कि अपने लैपटॉप पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो एक सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी बताता है कि कुछ साल पहले एक वैगनर नाम का बूढ़ा आदमी जो कि तिजोरियाँ बनाया करता था, जो कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ दो चीज़ों से प्यार करता था, एक अपनी फैमिली और दूसरा अपना काम। पर किसी कारण से उसकी फैमिली की मृत्यु हो गई थी, तो वो बस अपने काम पर ध्यान देता था। तो उसने कुछ महीने लगाकर 4 अनोखी तिजोरियाँ बनाई, जिससे दुनिया की सबसे मुश्किल तिजोरियाँ मानी जाती है, जिसे कोई भी खोल नहीं सकता था। लेकिन वैगनर अपने परिवार को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो एक दिन अपने आप को एक तिजोरी में बंद कर लेता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लोग उसी तिजोरी को उसकी समाधि मानकर उसे गहरे समंदर छोड़ देते हैं, पर वो 3 तिजोरियाँ अभी भी वहीं होती है, पर वो कहाँ और किसके पास होती है ये किसी को पता नहीं होता। तो इतना बोलकर सेबेस्टर अपना वीडियो बंद कर उसे ऑनलाइन अपलोड कर देता है। तो बाद में वो अपनी आंखें बंद कर उसके साइड में रखे एक लॉक को कुछ ही सेकंड्स में खोल देता है। तो हमें पता चलता है कि सेबेस्टर एक माहिर लॉक ओपनर होता है, जो कि हर तरह के लॉक को खोलना उसका टैलेंट होता है। उसके किसी वीडियो पर व्यूज़ और लाइक्स कुछ नहीं आते, तो वो थोड़ा सा परेशान रहने लगता है। तो नेक्स्ट सीन में हम सेबेस्टर को देखते हैं कि जो तैयार होकर काम निकल पड़ता है, जो कि एक बैंक होती है। तो तभी एक ओल्ड लेडी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ रोज़ आती हूँ, पर मेरा काम नहीं होता, पर आज ज़रूर हो जाना चाहिए। तो तभी सेबेस्टर को टीवी की न्यूज़ से पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है, जो कि कई शहरों को इफ़ेक्ट कर चुका होता है। तो उसे वो लेडी भी ज़ॉम्बी जैसी दिखाई देती है, तो इसीलिए वो चेक उसे के मारे दे देता है। तो वो लेडी थैंक यू बोलकर चले जाती है। तो वही हम देखते हैं एक फ़ीमेल उस पर नज़र रखे हुई होती है। तो लंच टाइम होता है, तो वो अपना लैपटॉप ओपन कर अपने चैनल को देखता है, जिसमें किसी का एक व्यू और कमेंट भी था, जिसमें लिखा था कि अगर अपने टैलेंट को टेस्ट करना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ और वहाँ पहुँचकर एक पासवर्ड कह देना। तो वो हैरान हो जाता है। तो वो फ़ौरन एक ट्रेन में बैठकर उस जगह के लिए निकलता है। तो वहाँ पहुंचकर एक गार्ड उसे पासवर्ड बताने के लिए कहता है। तो उसके बाद वो गार्ड उसे अंदर ले जाता है, जहाँ एक कंपटीशन चल रहा था, जिसमें जो भी कम सेकंड्स में तिजोरी खोलेगा तो वो जीत जाएगा। तो टाइम शुरू होते ही सब उनके पास रखी तिजोरियाँ खोलना शुरू कर देते हैं, पर सेबेस्टर 4th नंबर पर आता है। जिसके बाद सेमीफाइनल राउंड होता है, जिसमें 4 लोग होते हैं और इनमें से 2 ही लोग फाइनल में जाएंगे, जिसमें सेबेस्टर 2nd नंबर पर आता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद लोग प्लेयर्स पर बैटिंग लगा रहे थे। जिसके बाद फाइनल राउंड शुरू होता है, जिसमें एक मुश्किल तिजोरी को सिर्फ 3 मिनट के अंदर खोलना होता है। तो टाइम के शुरू होते ही दूसरा आदमी तिजोरी खोलना शुरू करता है, पर सेबेस्टर उसे देख रहा होता है। तो जब 30 सेकंड्स बचे होते हैं, तो वो तिजोरी पर हाथ रख कर उसे महसूस करता है। फिर सिर्फ 9 सेकंड में वो उस तिजोरी को खोल देता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। पर उसका कॉम्पिटिटर उस पर गुस्सा होकर मारने आता है। तभी गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तो वहीं पर उसे एक लड़की, जिसका नाम ग्वेंडोलिन होता है,
उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे पहली नज़र में पसंद करने लगता है। पर वो एक चोर होती है और वो यही फीमेल होती है जो कि सेबेस्टर पर नज़र रखे हुए थी। तो सेबेस्टर वापस घर आ जाता है और जीती हुई ट्रॉफी को अपने माता पिता के फ़ोटो के पास रख देता है। तो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सेबेस्टर को, जो कि एक कॉफ़ी शॉप में आता है और कॉफ़ी लेता है। तो तभी वहाँ पर ग्वेंडोलिन आती है। तो अचानक उसके सामने आ जाने से सेबेस्टर वो कॉफ़ी उस पर ही गिरा लेता है। तो वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं। तो वो सेबेस्टर को बताती है कि वो मैसेज उसी ने भेजा था ताकि वो उसके टैलेंट को परख सके। तो वो उसे कहती है कि वो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, जो कि हर कंट्री की पुलिस उसे पकड़ना चाहती है। तो वो सुनकर सेबेस्टर थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो ग्वेंडोलिन उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, और कहती है कि हम मिलकर एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे जिसमें हमें वैगनर की 3 तिजोरियाँ खोलनी हैं, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है। तो सेबेस्टर ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से उस तिजोरी को खोलना चाहता था। तो ग्वेंडोलिन कहती है कि मेरी एक टीम है जो कि हम सब मिलकर चोरी करने वाले हैं। तो वो उसे अपना एक कार्ड देकर वहाँ से चले जाती है। तो सेबेस्टर के काफ़ी सोचने के बाद वो ग्वेंडोलिन का साथ देने का डिसाइड करता है। तो अगले दिन वो ग्वेंडोलिन के घर जाता है, जहाँ वो टीम के मेंबर से मिलता है, जिसमें पहली कोरिना एक हैकर होती है, दूसरा रोलैप एक खतरनाक ड्राइवर होता है और तीसरा केज जो कि एक बॉडी बिल्डर होता है। तो सेबेस्टर कहता है कि हम पांचों मिलकर इंटरनेशनल चोरी करेंगे और कहीं पर छुप जाएंगे। तो ग्वेंडोलिन बोलती है कि यही प्लान है। तो वो अपना प्लान सेबेस्टर को बताती है। तो कोरिना उन्हें तिजोरियों के बारे में बताती है। तो पहली तिजोरी पेरिस में होती है, जो कि सबसे आसानी से खोली जा सकती है क्योंकि वहाँ पर उतनी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी प्रेग में होती है, जो कि पहली वाली से मुश्किल है, और तीसरी स्विट्ज़रलैंड में होती है, जिसे खोलना सबसे मुश्किल है, जिसमें कम से कम $100 मिलियन, जो कि इन तिजोरियों का मालिक तनाका नाम का आदमी है। तो वो पेरिस में आ जाते हैं। तो वो सभी सेबेस्टर को प्लान बताकर पहले अंदर भेज देते हैं, जहां उसे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। तो प्लान के अनुसार वो बाथरूम में छुप जाता है। तो उसके बाद ग्वेंडोलिन आती है और चालाकी से गार्ड से चाबी चुरा लेती है। तो वो एक बैंक की लेडी को उसके लॉकर तक ले जाने को बोलती है, जिसने गलत नाम से खुलवाया था। तो वो उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाती है। तो उसके बाद कोरिना आती है। तो वो वहाँ के स्टाफ का ध्यान भटका कर बोलती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। उसी समय ग्वेंडोलिन सेबेस्टर को बाथरूम से निकालकर उसे लिफ्ट से ऊपर ले जाती है। तो वो तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सेबेस्टर खुश हो जाता है और म्यूज़िक चालू कर वो तिजोरी खोलना शुरू कर देता है, जिसमें 3 लॉक लगे हुए थे। वो लॉक की आवाज़ सुनकर उसे खोल देता है, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वैगनर की पहली तिजोरी खोली। तो वो सारा पैसा बैग में डालना शुरू कर देते हैं। तो ग्वेंडोलिन कहती है कि ये बस शुरुआत है और 2 बाकी हैं। तो तभी केज वहाँ आता है और बाकियों का ध्यान भटकाता है। तो तभी सेबेस्टर और ग्वेंडोलिन बाहर आ जाते हैं और सभी वैन में बैठकर निकल जाते हैं। तो इनकी चोरी इंटरपोल ऑफिसर डेलाक्रूज को पता चल जाती है,
जो क्योंकि बैंक में लगे कैमरे से ग्वेंडोलिन और केज की फ़ोटो डिटेक्ट हो जाती है। तो वो ऑफिसर मीटिंग में उनके बारे में बताता है कि 5 साल पहले उन्होंने एक चोरी की थी और मैं इन्हें पकड़ने वाला था कि ये बचकर भाग गए। तो वो ऑफिसर अगली तिजोरी की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। तो हम देखते हैं कि पहली चोरी पर सक्सेस मिलने पर वो सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो सेबेस्टर ग्वेंडोलिन के कमरे में आता है। तो ग्वेंडोलिन उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसके पेरेंट्स बहुत रिच थे पर वो उस पर ध्यान नहीं देते थे और तभी मैं केज से मिली और तब से मैं चोर बन गई। तो वहीं इन दोनों को बैठकर बातें करता देख केज को बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो ग्वेंडोलिन को पसंद करता है। तो वो सभी प्रोग पहुंच जाते हैं और बैंक के सामने आ जाते हैं। तो कोरिना बताती है कि ये बैंक बहुत ही एडवांस है और हमें बहुत संभल कर चोरी करनी होगी। तो सेबेस्टर नर्वस हो जाता है और डेला क्रूज ऑफिसर्स के साथ उस बैंक पर नज़र रखे हुए था ताकि वो जैसे ही चोरी करने आए तो वो उन्हें पकड़ ले। तो सेबेस्टर बैंक के अंदर आ जाता है और नकली आईडी से आगे बढ़ता जाता है और कोरिना उसे गाइड कर रही होती है। वो लिफ्ट से ऊपर की तरफ चले जाता है पर कैमरे के वजह से उस पर गार्ड्स शक करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक गेट पर आकर रुक जाता है और कोरिना को बताता है कि गेट पर लॉक है। तो कोरिना उसे अपनी उंगली के नाखून से लॉक खोलने का नाटक करने के लिए बोलती है। तो वो हैक कर के उस लॉक को खोल देती है। यहाँ पर उसे ग्वेंडोलिन मिल जाती है और वो लिफ्ट की मदद से ऊपर तिजोरी तक पहुँच जाते हैं पर गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। तो तभी ग्वेंडोलिन उनसे फाइट कर उन्हें बेहोश कर देती है। तो तभी गार्ड्स को पता चल जाता है कि डोर हैक करके खोला गया होता है। तो वो सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। तो तभी केज कोरिना से प्लान बी चालू करने को बोलता है। तो वहीं वो मास्क लगाकर बैंक के अंदर आता है और सभी को डराकर एक जगह खड़े होने को बोलता है और काउंटर वाली लेडी को सभी पैसे बैग में भरने को बोलता है ताकि सभी का ध्यान उस पर हो। इधर डेला क्रूज को कोई भी गड़बड़ नहीं लगती जिस पर उसे शक हो जाता है और वो बैंक के अंदर आ जाता है। तो उसे पता चलता है कि वो तिजोरी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी होती है। तो इधर सेबेस्टर तिजोरी खोल ही रहा होता है कि तभी उससे गड़बड़ हो जाती है जिससे बाकी लॉक अंदर चले जाते हैं। तो वो ग्वेंडोलिन से कहता है कि अगर अब गलती हुई तो तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो वो फिर से कोशिश करता है और वो लॉक खोल देता है। तो कोरिना केज से कहती है कि काम हो गया, वापस आ जाओ। तो उसी भागा दौड़ी में उसके कंधे पर गोली लग जाती है और वो खिड़की से कूदकर वैन में आ जाता है। तो वही सभी लोग भी बैंक से बाहर इधर उधर भागने लगते हैं। तो ग्वेंडोलिन और सेबेस्टर भी वैन की तरफ भागते हैं और केज पहले ग्वेंडोलिन को अंदर खींच लेता है पर जब वो सेबेस्टर को हाथ पकड़कर छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उनके साथ आ गया तो ग्वेंडोलिन उससे दूर हो जाएगी। तो सभी इस बात बर्ताव से नाराज़ हो जाते हैं पर तब तक वैन बहुत आगे निकल जाती है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो सेबेस्टर साइकिल लेकर भागने लगता है। तो तभी डेला क्रूज वहाँ आ जाता है और उसे पता चलता है कि
तिजोरी चोरी हो चुकी है। और वहीं सेबेस्टर पुलिस से बचकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। तो ग्वेंडोलिन केज से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो केज अपने बचाव में कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब फंस जाते और हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं। अभी हमारे पास इतना पैसा है कि हम आखिरी तिजोरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ और वो गुस्से में वैन से उतर कर चली जाती है। तो ग्वेंडोलिन को जाते देख कोरिना भी उसके साथ जाने लगती है। तो उन्हें देख केज को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। तो सेबेस्टर वापस घर आ जाता है जहाँ पर ग्वेंडोलिन और कोरिना पहले से मौजूद होते हैं। तो सेबेस्टर को सरप्राइज़ देकर डरा देते हैं। तो सेबेस्टर गुस्से में बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। तो ग्वेंडोलिन बोलती है कि केज ये सब पैसों के लिए कर रहा था और मैं इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहती हूँ और हम तुम्हारे बिना तीसरी तिजोरी नहीं खोल सकते। तो सेबेस्टर तैयार हो जाता है और वही हम देखते हैं डेलाक्रूज़ को सेबेस्टर का वीडियो ऑनलाइन देखते हैं और वो अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि इस आदमी को उन्होंने हायर किया है वो तिजोरी खोलने के लिए। तो वहीं सेबेस्टर और बाकी सब निकलते हैं तीसरी तिजोरी की ओर जहां डेलाक्रूज़ पहले से नज़र रखे हुए था जो कि एक कसिनो होता है। तभी एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है जहां वो बोलती है हम 5 बजे कसिनो के अंदर जाएंगे। तो वो इंतज़ार करता है और जैसे ही 5 बजते हैं तो वो कसिनो के अंदर आ जाता है और मैनेजर से कहता है कि तिजोरी खतरे में है। तो मैनेजर कहती है कि हमें पता है। तो ये सुनकर डेलाक्रूज़ शॉक हो जाता है। तो मैनेजर कहती है कि 8 घंटे पहले इंटरपोल से हमें कॉल आया था कि तिजोरी चोरी होने वाली है तो हमें तिजोरी को दूसरी जगह भेज दिया होता है। तो हमें 8 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहां कोरिना ने मैनेजर को कॉल करके ये कहा था कि तिजोरी चोरी होने वाली है। तो मैनेजर तिजोरी को शिफ्ट कर देती है और तिजोरी को शिफ्ट करते वक्त ग्वेंडोलिन उस गाड़ी में घुस जाती है और वो दोनों गार्ड्स को मार कर बेहोश कर देती है। तो वो और सेबेस्टर दोनों गार्ड्स के कपड़े पहनकर कसिनो में आते हैं और गाड़ी में तिजोरी डालकर उसे ले जाते हैं। तो मूवी प्रेजेंट में आ जाती है जहां डेलाक्रूज़ बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है और वहीं केज और रोग्य भी होते हैं कसिनो के पास जहां वो बाकियों के इंतज़ार में होते हैं कि कब वो उनसे पैसे छीनकर खुद ले जाए। केज को पता चल जाता है कि ग्वेंडोलिन वहाँ नहीं है तो वो ग्वेंडोलिन के पीछे चला जाता है। तो कोरिना को भी पता चल जाता है कि केज ग्वेंडोलिन के पीछे जा रहा होता है। तो वो वैन से उतरकर बाहर आती है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है पर वो ग्वेंडोलिन को मैसेज कर देती है। तो डेलाक्रूज़ उसे धमकाते हुए पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं। तो वो लेडी ऑफिसर उसे बचा लेती है और उसे कहती है कि हम तुम्हारे भाई का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए वो उससे उसका ऑफ़र मान लेती है। वो उन्हें ग्वेंडोलिन के पास ले जाती है। तो वहीं ग्वेंडोलिन गाड़ी चला रही होती है और सेबेस्टर तिजोरी खोल रहा होता है जिसमें 7 लॉक लगे होते हैं और वो खोल देता है और सारे पैसे बैग में भर रहे होते हैं। तभी केज वहाँ पर आ जाता है और उन पर गन तार कर पैसे मांगने लगता है पर ग्वेंडोलिन मना कर देती है
और वो सेबेस्टर को शूट कर देता है, पर उसमें गोली नहीं होती। तो ग्वेंडोलिन अपनी गन निकालकर बोलती है कि मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा नहीं था। तो वो पहले से ही उसकी गन से गोली निकाल देती है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ डेलाक्रूज़ आ जाता है और केज और देहोंग को पकड़ लेता है। तो हम देखते हैं ग्वेंडोलिन और सेबेस्टर नाव के पास पहुँच जाते हैं। तो वहाँ डेलाक्रूज़ पहुँच जाता है। तो ग्वेंडोलिन उससे पैसे का लालच देती है, पर वो मना कर देता है। तो वो सरेंडर होने को तैयार होती है, पर वो कहती है सेबेस्टर को छोड़ दो, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं होता है। तो वो मान जाता है। तो यही मूवी का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।